जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा गुरुकुल और मदरसे को लेकर के। और बात करना मुझे आवश्यक इसलिए लगा कि हमारे हिंदुओं में किसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी जागृति नहीं है। हम धर्म के नाम पर चिल्ला तो रहे हैं कि हम धर्म बचाना है, ये करो वो करो। कोई कुछ थोड़ा समझाने का भी प्रयास करे तो तुम उसको तुरंत कहते हो धर्म विरोधी हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन धर्म के लिए जो वास्तविक काम है उस काम को तो कोई कर ही नहीं रहा है। इसलिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। समस्या क्या है ना कि अब देखो, यहाँ वहाँ जा कर के खाली बातें बनाने से, जयकारे लगाने से कभी धर्म नहीं बचता है। धर्म बचाने के लिए मूल जड़ पे काम करना पड़ता है। अभी हाल ही में मैं एक मुस्लिम मित्र के साथ देवबंद जो मदरसा है वहाँ पे गया हुआ था। तो जो देवबंद मदरसा है उसको देखने के बाद, वो एशिया का सबसे नंबर 1 मदरसा है और वो हमारे कहाँ पे स्थित है भाई? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और वहाँ पे हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और छोटे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के नवयुवक नौजवान तक पढ़ रहे हैं। और उनसे पूछो कि आपको क्या करना है, तो ना तो उन्हें डॉक्टर बनना है, ना उन्हें इंजीनियर बनना है, ना उन्हें पीसीएस बनना है। वो कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, उन्हें बनना अंत में आतंकवादी ही है। आतंकवादी माने इस्लाम का प्रचार करना। इस्लाम का प्रचार कैसे होगा? हिंदुओं को मारा जाएगा तब इस्लाम का प्रचार होगा। जानते हैं ना इतना तो? इस देश में इस्लाम कब फैलेगा? जब इस देश में एक भी हिंदू नहीं होंगे तब इस देश में इस्लाम फैलेगा। इतना तो समझ में आता होगा ना। तो वहां पे पढ़ने वाले बच्चे, आज वहां हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। माने भारतवर्ष में आपके पास कोई ऐसा गुरुकुल नहीं होगा जिसमें उतने बच्चे हों। माने मैं तो कह रहा हूं 3-3 गुरुकुलों को भी लगा करके आपके पास उतने बच्चे नहीं होंगे। 3-3, 4-4, 5-5 गुरुकुलों को लगा लो तो भी उतने बच्चे नहीं आपके पास होंगे जितने बच्चे उस मदरसे में अध्ययन कर रहे हैं। और बता देता हूं, उस मदरसे का कोई शुल्क नहीं है। उस मदरसे का खर्चा कितना है? करोड़ों रुपए महीने का। कई करोड़ रुपए है महीने का, कई करोड़ रुपए महीने का खर्चा है। और उस खर्चे को कौन देता है साहब? सरकार 1 रुपया नहीं देती है, सारे मुसलमान देते हैं। और आज तक वहां 1 रुपए की कमी नहीं है। सारे मुसलमान उस मदरसे पे दान करते हैं। और हिंदुओं के गुरुकुलों में चले जाओ, ना तो हमारी दान के प्रति कोई भावना है, ना हम गुरुकुलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम केवल एक ही काम करते हैं, या तो घरों में चुपचाप बैठे रहेंगे, कहेंगे ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। या फिर क्या करेंगे, अगर थोड़ी सी जागरूकता आई तो गाड़ी लेकर के जय श्री राम के नारे लगा देंगे। बाकी हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। आज आपके पास जितने भी मंदिर हैं, क्या उनमें गुरुकुल नहीं खोला जा सकता है? जब मस्जिदों में मदरसे चल रहे हैं तो मंदिरों में गुरुकुल क्यों नहीं चलेंगे भाई? मुसलमान आके नहीं चलाएंगे। हम बेवकूफ हैं इसलिए नहीं चल रहे हैं। हमारी धर्म को लेकर के कोई रुचि नहीं है। हमें पैसा कमाना है और कमा करके उड़ाना है। कंज्यूम है हमारे जीवन में। धर्म के प्रति लेकर के हमें, तुम अपने भाषा पे काम नहीं कर पा रहे हो, तुम मरे जा रहे हो अंग्रेजी के लिए। तुम रेस्टोरेंटों में जा रहे हो तो वहां बच्चों का नाम तुम कीटू, काटू, च्यूटू, चान्नू, मिन्नू, फन्नू रख रहे हो। बताओ ये कौन से नाम है? तुम धर्म के लिए क्या काम कर रहे हो? धर्म के लिए तुमने कोई शास्त्र नहीं जाना, कोई ग्रंथ नहीं जाने, कोई कुछ नहीं पढ़ा। तुम्हारे घरों में वेद नहीं होगा, तुम्हारे घरों में उपनिषद नहीं होंगे, तुम्हारे घरों में गीता नहीं होगी। इधर तो तुम्हारा कोई योगदान है ही नहीं। और वहां भी तो नहीं है ना कि जहां तुम गुरुकुलों के बचाने में। मैं कहता हूं कि आज मेरी वीडियोस जितने लोग देख रहे हैं इसमें से कई ऐसे लोग होंगे जो बड़े धनाढ्य हैं, अरबपति हैं, चाहे तो वो खुद का अपना गुरुकुल 2-2 चलाएं, पर नहीं चलाना चाहते हैं। आचार्य उन्हें गुरुकुलों से मिल जाएंगे, बड़े बड़े गुरुकुल खोल के वो चलाएं। मतलब उनके पास इतनी इनकम है कि उन्हें दान इधर उधर देना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। यदि वो चाहें तो एक आचार्य रख करके खूब गुरुकुल चलाएं। ऐसे हमारे जिले जिले में 10, 20, 50 लोग मिल जाएंगे। लेकिन अंदर से इतने मरे पड़े हैं कि ऐसी कोई चेतना ही नहीं है। जब उस मदरसे में मैं गया ना, मैं वहां देखा तो मुझे अपने हिंदुओं पे धिक्कार आ रहा था। मुझे लग रहा था कि वाह, एक ये मुसलमान और एक हम हिंदू। उस स्तर पे देखने पे ये समझ में आया कि उन लोगों में अभी अपने धर्म को लेकर के बहुत आस्था है और इसलिए आज वो इतने फैल पा रहे हैं इस देश में। और हम लोग एकदम मरे पड़े हैं।
जिस देश का युवा बर्बाद हो जाएगा, जिस देश का युवा धर्म को नहीं जानता, वो देश कैसे धर्म की तरफ बढ़ सकता है? आज हमारे मंदिरों में, सत्संगों में, मस्जिदों में नहीं, हमारे मंदिरों में, हमारे सत्संगों में, हमारी जहाँ पे आध्यात्मिक गोष्ठियाँ होती हैं, वहाँ पे यदि आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कौन लोग मिलते हैं? या जो हमारी कथाएं चलती हैं उनमें कितने नवयुवक आपको मिल जाएंगे? बहुत थोड़े, 10, 20, 50। वहाँ बूढ़े बुजुर्ग बुढ़िया लोग बैठे हैं। हमारे नवयुवकों का क्या है कि जब बुढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे ना भजन कीर्तन। अरे भाई, एक तरफ तो तुम धर्म की हाहाकार मचा रहे हो और दूसरी तरफ तुम बुढ़ापे में धर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। तुम धर्म की तरफ नहीं बढ़ रहे हो तो जीवन में कुछ अच्छा काम भी तो नहीं कर रहे हो। किधर लिप्त हो तुम? क्लबों में लिप्त हो, कैफे में लिप्त हो, और क्या कर रहे हो वहाँ? शरीर को कैसा बना रहे हो? रात रात सो नहीं रहे हो, दिन में नहीं सो रहे हो, आंखों को खराब कर रहे हो, शरीर को खराब कर रहे हो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम जीवन निर्माण मतलब इस तरफ नहीं बढ़ रहे हो तो अपने जीवन को भी तो साध नहीं रखा है। तुम मानसिक से रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर, हर चीज से तुम कमजोर हो। गुरुकुलों में बच्चों को बुद्धिमान बनाया जाता है, लेकिन आज हमारे पास इतने गुरुकुल नहीं है। मैं ही कहता हूं कि हम 50 बच्चे अभी और 40-50 बच्चों कैपेसिटी और है, और वो जल्दी बहुत 1-2 दिन में फुल हो जाएंगे। फिर हमारे पास छात्रावास ही नहीं रखने का, कहाँ रखेंगे? और धन के बच्चों से 25,000 रुपये फीस लेते हैं, दूध का 18,000 रुपये आता है बच्चों का। आप जोड़ के देख लीजिए। अब बच्चे कितने? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में बच्चों का खाना भी है, फीस भी है, कपड़े भी हैं, और उसके बाद सारे खर्चे हैं उसमें, खाना भी है, बिजली है, सब है 7,000 रुपये में। बताइए आप। अब हम किसी से कहते नहीं हैं कि भाई इस तरीके से करो, लेकिन हिंदुओं में खुद भी इतनी जागृति नहीं है, इतनी चेतना नहीं है कि कम से कम 10-20 ऐसी जिले में गुरुकुलों की स्थापना करें। क्योंकि देवबंद जैसे आज हमारे पास जितने गुरुकुल हैं ना पूरे भारत में, उतने उनके पास रजिस्टर्ड मदरसे हैं। रजिस्टर्ड, ऐसे तो 50,000 मदरसे हैं, 48,000 कुछ मदरसे हैं, लेकिन 5,000 हमारे पास गुरुकुल है, उनके पास 5,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं जिनकी सरकारी मान्यता प्राप्त है। अब आप सोच के देखिए वो कितने हमसे आगे हैं और हम कहाँ भाग रहे हैं। एक महिला ने तो मुझे परेशानी कर लिया। मैं उस व्हाट्सएप पे फ़ोन आया, पहले यूट्यूब पे लिख डाला कि गुरुकुलों में क्या है, ये है, वो है, फलाना ढिमका। फिर उसके बाद मैसेज पे मैंने नंबर निकाला, उसने फिर व्हाट्सएप पे लगी करने। फिर मैंने बात करने का प्रयास किया तो वहाँ पे आपके गुरुकुल में टेक्नोलॉजी नहीं है, लैब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना सुना दिया। मैंने कि क्या योगदान है आपका गुरुकुलों के प्रति? हम गुरुकुलों में सब चाहते हैं, पर कहाँ से आएगा सब? या तो बच्चों से भर भर के फीस लें, जैसे अन्य गुरुकुलों के नाम पे जो लूटा लूट चल रही है, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए 1 साल की फीस है। अब 25,000 में खाना दें, पीना दें, पढ़ाई दें कि लैब दें? उसके लिए आप लोग भी तो सोचेंगे, विचार करेंगे। हम अपने ये वीडियो में अपने गुरुकुल के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं भारतवर्ष में हर स्थापित गुरुकुल के लिए बना रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी धनाढ्य लोग हैं, हर जिले में 10-20 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद के दम पे एक गुरुकुल चला सकते हैं। भाई गुरुकुल खर्चा क्या है? 1 लाख रुपए 1 साल का, जिसमें से 200 बच्चे रह के पढ़ सकते हैं। हर जिले से अगर 200 बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा निर्माण हो जाएगा देश का। 1 लाख रुपए हर एक उद्योगपति ऐसा हर जिले में मिल जाएगा जो 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए लगा सकता है गुरुकुलों में। पर एकदम मरे पड़े हैं, बिल्कुल शून्य है, कोई जागृति नहीं। वैसे जय श्री राम, हमें धर्म बचाना है, हमें ये करना है, हमें वो कुछ नहीं करोगे तुम, इसी प्रकार तुम्हारी दुर्गति होती रहेगी। 10,000 ब्रह्मचारी, हजारों मुसलमान वहां उस मदरसे में पढ़ते हैं, और तुम्हारे गुरुकुलों में किसी भी गुरुकुल में 100 ब्रह्मचारी, किसी में 150, किसी में 200। क्यों? क्योंकि तुम इतनी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो उन्हें। थोड़ी बहुत सुविधा देते हैं, वो भी मांग मांग के देते हैं, खुद की चेतना तो है नहीं। मदरसों में जाकर के आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपये भी ऊपर का खर्चा आता है, और 1 भी रुपया किसी ना तो मुस्लिम से लिया जाता है, माने जो वहाँ पढ़ रहे होते हैं छात्रों से नहीं लिया जाता है, सारे मुसलमान देते हैं, जिसमें उन्हें रहना, खाना पीना, उच्ची से उच्ची व्यवस्था दी जाती है। हर क्षेत्र में पारंगत किया जाता है, बंदूक सिखाई जाती है। और करना क्या है? उन्हें कुछ नहीं करना है, खाली इस्लाम की स्थापना करनी है, इस्लाम को फैलाना है।
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटे से पूछेंगे क्या करना है आपको, तो कहेगा कि मुझे इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम अपना धर्म फैलाना है, अपने धर्म को विस्तृत करना है। ऐसी भावनाएं हैं। हम लोग मरे पड़े हैं, हमारे बच्चों को क्या है साहब, अरे गुरुकुल में साइंस नहीं पढ़ाई, बिल्कुल पढ़ाई जाती साहब, इतना मत घबराइए। लेकिन इस चीज को लेकर के बड़ा बवाल चलता है। तो हम लोगों को ना थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा और कुछ अन्य लोगों से सीखने की आवश्यकता है। मैं ये बात अपने गुरुकुल के लिए कहने नहीं आया था, मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं थी बिल्कुल, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे कहना पड़ा कि आज देश के सारे गुरुकुलों को आवश्यकता है आपकी, पर हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हम मुंह हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, साहब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे धर्म नहीं फैलता है। धर्म फैलने के लिए तन मन धन सब देना पड़ता है। जिसके पास तन हो वो तन दे, जिसके पास मन हो मन दे, जिसके पास धन हो वो धन दे, तब धर्म फैलता है। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि जितने भी जो सामान्य वर्गीय लोग हैं वो गुरुकुलों को थोड़ा सपोर्ट करें, हर गुरुकुल को। और जो खूब उच्चतम वर्ग के लोग हैं, जो हायर लोग हैं, वो लोग खुद अपने दम पे एक गुरुकुल चलाएं। आचार्य चाहिए तो मैं दूंगा आचार्य, खूब गुरुकुल चलाइए। हर जिले में एक एक गुरुकुल की स्थापना कीजिए, देखिए कैसे आपका धर्म फैलता है। पर एकदम शून्य बने बैठे हैं। मेरी बातों को अन्यथा न लें, मैंने इस विडंबना को देखा अपने हिंदुओं में, इसलिए इस बात को मैं कर रहा हूँ। बाकी कुछ उन लोगों से समझें, प्रेरणा लें, उन देखें कि वो कितने अपने धर्म को लेके सीरियस हैं। जिस देश का नवयुवक मर जाता है, उस देश का वो पूरा का पूरा देश ही मर जाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने नवयुवकों को जिंदा करना है। जब नवयुवक चार्ज होंगे तो वो समाज में एक अच्छी उन्नति और एक अच्छी गति दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है? हर जिले में एक गुरुकुलों की स्थापना हो, इस भावना से आप लोग आगे बढ़िए और परमपिता परमात्मा आप सभी लोगों को शक्ति भक्ति प्रदान करें। जितने भी उद्योगपति लोग हैं वो नए नए गुरुकुलों का निर्माण करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।